हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो आज की इस क्लास में मैं आपको कराऊंगी 26 जनवरी पर जो हमारे हरियाणा की झांकी रही थी उसके बारे में, और 26 जनवरी से रिलेटेड हरियाणा में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही हैं उन सब के बारे में। आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। इसमें आपका बहुत सारा जो करंट अफेयर है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से देखिए, जो हरियाणा में मतलब कौन सी झांकी को फर्स्ट स्थान मिला है, किसने मतलब क्या योगदान दिया इंटरनेशनल मतलब नेशनल लेवल पर, जैसे कर्तव्य पथ पर हमारी झांकी क्या थी, तो इन सब से रिलेटेड हमारे ये आज के पॉइंट्स रहेंगे। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ साथ इसको मतलब कमेंट सेक्शन में भी मैं इसका जो लिंक है वो पिन अप कर दूंगी। तो स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं 26 जनवरी से रिलेटेड आपकी एक क्लास है, गणतंत्र दिवस से रिलेटेड ये आपकी क्लास रहेगी। ये जो गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी 2023 का है और इसमें सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसको मतलब हमारे जो हरियाणा की झांकी थी ना, इस बार हमारे हरियाणा की झांकी कर्तव्य पथ पर गई थी। ठीक है, इसके साथ साथ हम हमारे पहले हरियाणा से रिलेटेड पॉइंट पढ़ लेते हैं कि हरियाणा में ना जो झांकी है, मतलब जिस तरीके से हरियाणा में जो झंडा है वो किसके द्वारा फहराया गया है। ठीक है, इन सब के बारे में जान लेते हैं। जो सीएम मनोहर लाल हैं उनके द्वारा जो ध्वज फहराया गया वो कहाँ पर फहराया गया था? यमुनानगर में। ठीक है, यमुनानगर के जगाधरी में, और जगाधरी के भी तेजली खेल परिसर में। ठीक है, तेजली स्टेडियम बोल सकते हैं आप इसको। तो सीएम मनोहर लाल के द्वारा जो ध्वज फहराया गया वो यमुनानगर में फहराया गया, और यमुनानगर के जगाधरी के तेजली स्टेडियम में। तो आपको याद रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में इनमें से पूछ लेता है, या 15 अगस्त का पूछ ले, 26 जनवरी का पूछता है। तो सीएम मनोहर लाल के द्वारा जो ध्वज फहराया गया वो कहाँ पर? यमुनानगर में। ठीक है, शाम को हमारी एक क्लास आएगी जिसमें आपको सभी अवार्ड्स और राशियां कराई जाएंगी। ठीक है, उसको मैं ट्रिक से आसानी से आपको समझा दूंगी, और तो वो क्लास आप शाम को देख सकते हैं, हमारे चैनल पर मिल जाएगी आपको। इसके बाद है राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने जो ध्वज है वो कहाँ पर फहराया है? कुरुक्षेत्र में फहराया, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछ लेता है। सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा यमुनानगर में, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी के द्वारा जो ध्वज है वो कहाँ फहराया गया? कुरुक्षेत्र में। इसके साथ साथ जो गृह मंत्री अनिल विज है उनके द्वारा जो झंडा है वो अंबाला सिटी में फहराया गया है। तो आपको ये सभी पॉइंट्स याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं ये आपके। ठीक है, इसके बाद है तेजली। तेजली में क्या मतलब इस तरीके से कौन सी जो परेड थी, किस किसने प्रस्तुति दी, कौन सी जो पैरेड है उसे फर्स्ट स्थान मिला, किसे सेकंड स्थान मिला। यहाँ पर जो तेजली स्टेडियम है यहाँ पर 11 टुकड़ियों की परेड ने क्या की? अपनी प्रस्तुति दी थी। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ पर हरियाणा की टोटल 11 पैरेड थी, उन्होंने क्या दी? अपनी प्रस्तुति दी। इसमें से कमांडो पुलिस नेवल की जो टुकड़ी है वो क्या आई है? फर्स्ट आई है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट आपसे पूछ सकता है कि कौन सी टुकड़ी फर्स्ट आई। तो कमांडो पुलिस नेवल की जो टुकड़ी है वो फर्स्ट आई है। ठीक है, इसके बाद हरियाणा पुलिस मधुबन की पुरुष वर्ग की जो टुकड़ी है वो क्या आई है? सेकंड आई है। तो सेकंड स्थान पर हरियाणा पुलिस मधुबन की, और फर्स्ट पे कमांडो पुलिस नेवल की। इसके साथ साथ जिला पुलिस यमुनानगर की जो टुकड़ी है ना वो थर्ड स्थान पर आई है। तो आपको ये बातें याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पर कमांडो पुलिस की फर्स्ट है, हरियाणा पुलिस मधुबन की सेकेंड है। इसके साथ जिले की पूछेगा तो यमुनानगर की जो जिला पुलिस है उसको थर्ड स्थान मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से। और कितनी परेड थी? 11 टुकड़ियों की परेड थी। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि जो सीएम थे, सीएम ने कहां पर जो तिरंगा झंडा फहराया था? उन्होंने तेजली यमुनानगर में। इसके साथ साथ राज्यपाल ने कुरुक्षेत्र में, अनिल विज ने अंबाला सिटी में। इसके बाद यहां पर हम देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इसके साथ साथ यहाँ पर सरकारी विभागों की भी अपनी अलग अलग झांकियाँ निकाली गई थी। तो उनमें से यहाँ पर 21 झांकियाँ टोटल निकाली गई हैं। जैसे हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं तो उनकी भी अलग अलग झांकियाँ निकाली गई, उसमें से 21 झांकी निकाली गई हैं। और कितनी परेड कितनी हुई थी? 11 परेड थी झांकियों की। ठीक है, और यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की 21 झांकियाँ थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट नंबर पर आई है हमारे हरियाणा वन विभाग की जो झांकी है उसे वो फर्स्ट स्थान पर रही है। इसके साथ साथ शिक्षा विभाग की जो झांकी है वो सेकंड स्थान पर रही है, और जो बागवानी यानी कि हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर की जो झांकी है वो थर्ड स्थान पे रही है। तो आपको ये याद रख लेना है। ठीक है, फर्स्ट स्थान पर वन विभाग की झांकी है, इसके साथ साथ सेकंड स्थान पर शिक्षण विभाग की, और थर्ड स्थान पर हमारे यहाँ पर बागवानी की जो है थर्ड स्थान पर झांकी रही है। इसके बाद यहाँ पर बेहतर परेड के लिए जो आईएएस दीप्ति वर्मा है इन्हें क्या किया गया था? यहाँ पर सम्मानित किया गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है किसे सम्मानित किया गया? दीप्ति वर्मा को। हरियाणा प्रदेश के सभी गांव में थीम, यानी कि जितने भी गांव है ना वहां पर किसी न किसी थीम पर इस दिवस का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षित ग्राम पंचायतों को प्रणाम, ये राष्ट्र के नाम। ये क्या था? यहाँ थीम था कि जो शिक्षित ग्राम पंचायतें हैं उन्हें क्या होगा? प्रणाम, ये राष्ट्र के नाम। तो ये क्या है? इनका थीम है, आपको याद रख लेना है। 3 थीम थे यहाँ पर।
कुछ पॉइंट्स दिए गए, जैसे निपुण हरियाणा का पैगाम और निपुण भारत निपुण हरियाणा। तो ये सभी क्या है, हरियाणा की सभी गाँव में जो थीम्स है ना ये रखी गई थी, जैसे शिक्षित ग्राम पंचायतों को परिणाम, राष्ट्र के नाम। इसके साथ साथ निपुण हरियाणा का पैगाम और निपुण भारत निपुण हरियाणा। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स आपको याद रख लेने हैं। इसके बाद हम स्टार्ट कर देते हैं कर्तव्य पथ पर हरियाणा की झांकी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि पिछली बार भी हमारी झांकी जो है ना वो कर्तव्य पथ पर गई थी और अब की बार भी हमारी झांकी का चयन हुआ था। ठीक है, तो हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है, क्योंकि बहुत बहुत साल लग जाते हैं तब किसी स्टेट का नंबर कर्तव्य पथ पर झांकी को प्रेजेंट करने में आता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर्तव्य पथ पर हरियाणा की झांकी। ठीक है, इसके 3 विषय रहे थे, तो आपको इसके 3 टॉपिक्स याद रखने हैं कि जो हरियाणा की झांकी कर्तव्य पथ पर गई उसके 3 टॉपिक्स कौन से थे। तो यहाँ पर इसके 3 टॉपिक थे, जैसे हरियाणा की कला, हरियाणा की संस्कृति और हरियाणा की सभ्यता। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो थीम थी हरियाणा की संस्कृति, हरियाणा की सभ्यता और हरियाणा की कला। तो आपसे पूछेगा तो आप इन्हें मतलब आपको ये तीनों याद रखने होंगे। कला है तो क्या होगा, संस्कृति होगी, और संस्कृति है जिसके पास वो इंसान कैसा हो जाता है, सभ्य हो जाता है। तो कला है, अगर हमारे अंदर कला है तो हम कैसे हैं, कल्चरल है। ठीक है, संस्कृति है तो हम इंसान कैसे होंगे, सभ्य होंगे। तो 3 थीम थी इसकी, कला, संस्कृति और सभ्यता। तो इसको आपको याद रख लेना है। इसके साथ साथ जो यहाँ पर जो थीम दिख रही है आपको, ये तो सब टॉपिक थे इसके। यहाँ पर जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव और गीता संदेश। ठीक है, यहाँ पर इसकी क्या जो थीम दिखाई गई है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। आपको पता होगा कि इस बार का जो इंटरनेशनल गीता महोत्सव है वो कहाँ पर आयोजित किया गया था, कनाडा में आयोजित किया गया था। और इससे नेक्स्ट वाला कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है इंटरनेशनल लेवल वाला आपकी बार का कनाडा में हुआ था, और इसके जो नेक्स्ट होगा अब इस साल जो होगा वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, वो ऑस्ट्रेलिया में। साथ साथ गीता संदेश, भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप दिखाया गया यहाँ पर। ठीक है, आपको याद रखना है, ये भगवान श्री कृष्ण की झांकी थी और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप दिखाया गया था। तो ये भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड थी, कुरुक्षेत्र की भूमि से रिलेटेड थी। ठीक है, अब 2022 में जो झांकी रही थी उसका क्या थीम था, वो किस लिए थी, क्योंकि आपको पता है 2022 में हमने यहाँ ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर लाए थे नीरज चोपड़ा जी, और उसके लिए हमने खेलों में भी बेहतर मतलब बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, जैसे साक्षी मलिक है। तो यहाँ पर जो 2022 में झांकी थी उसमें खेलों में नंबर 1 हरियाणा। ठीक है, तो खेलों में नंबर 1 हरियाणा जो झांकी थी हमारी 2022 से रिलेटेड थी, मतलब खेल उपलब्धियों से संबंधित थी। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, 2022 की जो झांकी थी वो खेलों से संबंधित थी और 2023 की इंटरनेशनल गीता महोत्सव से रिलेटेड थी। इसके साथ साथ झांकी में श्री कृष्ण मतलब कैसे दिखाया गया, श्री कृष्ण क्या थे, अर्जुन के सारथी बने हुए थे और वहां पर उन्हें क्या दे रहे थे, गीता का ज्ञान देते हुए उन्हें दिखाया गया था। तो ये बातें आपको याद रख लेनी है। ठीक है, किस तरीके से दिखा रखा था श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण का विराट रूप था और ये अर्जुन के सारथी थे, साथ साथ गीता का ज्ञान देते हुए उन्हें दिखाया गया था। इसके बाद कुछ नेक्स्ट पॉइंट रह गए हैं। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर जो विराट स्वरूप दिखाया गया था उसमें उनके 9 सिर दिखाए गए हैं, और वो 9 सिर जो है ना अलग अलग भगवानों को समर्पित है। जिस तरीके से देखिए यहाँ पर जैसे अग्नि है और नरसिंह है, इसके साथ साथ गणेश है, शिव है, विष्णु है, ब्रह्मा है, अश्विनी कुमार है, हनुमान है और परशुराम है। तो 9 सिर दिखाए गए हैं, उनमें से अग्नि, नरसिंह, गणेश, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, अश्विनी, हनुमान और परशुराम। तो ये 9 जो सिर हैं वो क्रमशः दिखाए गए हैं इनके विराट स्वरूप में। इसके साथ साथ हरियाणा के यमुनानगर के सत्यदेव वर्मा द्वारा, यहाँ पर जो हमारे हरियाणा से रिलेटेड है एक पर्सन जिनका नाम है सत्यदेव वर्मा। ठीक है, सत्यदेव वर्मा जो है ना इन्होंने संस्कृत में क्या लिखा था, एक गाना लिखा था। तो सत्यदेव वर्मा द्वारा संस्कृत में रचित गाने को कर्तव्य पथ पर चलाया गया था। तो हमारे हरियाणा के यमुनानगर से बिलोंग करते हैं, इनका नाम क्या है, सत्यदेव वर्मा। इसके साथ साथ जो ये गीत है लिखा किसने था, वो सत्यदेव वर्मा ने, लेकिन इसको गाने का काम किसने किया है, सत्यदेव आर्य के पुत्र है, सत्यदेव सॉरी वर्मा आना था, यहाँ पर मैंने गलती से आर्य लिख दिया। ठीक है, सत्यदेव वर्मा जो है इनके जो एक मिनट मैं तो एक खिचड़ी सी बना दी, एक बार साफ लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सत्यदेव वर्मा। तो सत्यदेव वर्मा जो है इनके पुत्र हैं राजीव वर्मा। तो राजीव वर्मा जी ने ये गाना गाया है, लिखा किसने है, सत्यदेव वर्मा ने। ठीक है, और कौन सी भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसके बाद पानीपत की खुशी भारद्वाज द्वारा कृषि मंत्रालय की, अब आपसे पूछ लेगा कृषि मंत्रालय की झांकी किसके द्वारा प्रेजेंट की गई है, या ऐसे पूछ सकता है कि खुशी भारद्वाज द्वारा जो झांकी प्रस्तुत की गई वो कौन से डिपार्टमेंट की थी। तो ये कृषि मंत्रालय की है, खुशी भारद्वाज ने इसको प्रेजेंट किया। खुशी भारद्वाज कहाँ की है, पानीपत की रहने वाली है, और इन्होंने कृषि मंत्रालय की झांकी का नेतृत्व किया। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है,
चाहे तो नोट कर लीजिएगा। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हरियाणा पुलिस के 14 अधिकारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसे मतलब कितने अधिकारियों को सम्मानित किया गया है? 14 अधिकारियों को। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हरियाणा पुलिस के 14 अधिकारियों को क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। और किससे सम्मानित किया गया? पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। इसमें एक अधिकारी कौन है? अमिताभ ढिल्लो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अलग है सबसे, तो इनसे पूछने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि 13 को तो पुलिस पदक मिला है, लेकिन इन्हें राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, राष्ट्रपति पुलिस पदक से। ठीक है, तो अमिताभ ढिल्लो आपको याद रखना है, एक अधिकारी है हमारे, और इन्हें, ये हरियाणा से हैं, इन्हें कौन सा सम्मान मिला है? राष्ट्रपति पुलिस पदक। और बाकी 13 को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। इसके बाद है दिव्या नोखवाल। दिव्या नोखवाल कहाँ की है? फतेहाबाद की है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर रक्षा मंत्रालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन है ना आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक मिनट यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिव्या नोखवाल आपसे पूछ सकता है, दिव्या नोखवाल कहाँ की है? तो फतेहाबाद की है। इनके द्वारा गणतंत्र दिवस के समारोह पर कहाँ पर? दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कौन सी झांकी का नेतृत्व किया गया? रक्षा मंत्रालय। और रक्षा मंत्रालय की जो झांकी थी वो किसके द्वारा तैयार की गई थी? डीआरडीओ के द्वारा तैयार की गई थी। तो ये थे आपके सभी मेन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा जरूरी रहने वाले हैं। इसमें से कोई भी क्वेश्चन मैंने आपका 26 जनवरी से रिलेटेड छोड़ा नहीं है, इसमें सभी को कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये समझ आए हैं और आपको लगता है कि अब किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो आप वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी जो हमारे, जिसमें मैं आपको सारा करंट और हरियाणा का जो रिवीजन है ना, हरियाणा जीके का रिवीजन डेट वाइज लिखकर आपको याद करा दूंगी। इससे क्या होगा? आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, मतलब और टाइम भी उसमें आपका कम कंज्यूम होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।